प्रतिशत। देखिए परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रतिशत को एक मैथ वाली जो सिंबल होती है इससे भी प्रदर्शित किया जाता है, आप सबको पता है। और ये जो परसेंटेज होता है दोस्तों पर और सेंट से मिलकर बना होता है। देखिए परसेंट, ठीक है, बोलते हैं ना 5%, 6%, 10%, 20%, 100%, 50%, जैसे बोलते होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज जो होता है वो पर और सेंट से मिलके बना होता है, पर और सेंट से मिलके परसेंट बना होता है, ठीक है। तो पर मतलब क्या होता है दोस्तों, पर मतलब होता है प्रति, ध्यान दीजिएगा, पर मतलब होता है प्रति, और सेंट मतलब क्या होता है, सैकड़ा। सेंट मतलब क्या होता है, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। हाँ ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग थोड़ा सा हाँ समझने का प्रयास करिएगा, आप लोग समझेंगे। पर मतलब प्रति, सैकड़ा, प्रति सैकड़ा मतलब 100 पे जिसकी गिनती की जाए, ठीक है। हाँ मतलब कहने का मतलब है, दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है। कहने का मतलब है, यहां पे आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5%, तो अभी हम आप लोग क्या बोले, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है। जैसे 5 के साथ ये सिंबल लगा है क्या, परसेंट वाला, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 बटा का 100, मतलब 100 में 5। समझ रहे हैं? हाँ देखिए थोड़ा सा हाँ समझने का प्रयास करिए, समझ में आप लोगों को आएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है। हाँ 1/100 बोलिए, या आप बोल सकते हैं जिसके साथ ये सिंबल लगेगा उसका मान क्या होगा, उसका जो बेस होगा, जिसका हर होगा उसका वो 100 होगा। अगर हम बोले दोस्तों 20%, 20%, इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ ये परसेंट वाला जिसके साथ भी दोस्तों ये प्रतिशत का सिंबल लगेगा उसका हर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब होगा 20 बटा का 100, ठीक है। हाँ अभी आपको घटाना नहीं है, आप सभी स्टूडेंट पहले एक बार सीखिए, परसेंट सीखिए, परसेंट किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिशत क्या होता है, वह भिन्न होता है जिसका हर हमेशा 100 होता है। देखिए परसेंटेज को दोस्तों हम जब मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे चल के मैथ्स पढ़ेंगे तो हम लोग प्रतिशत नहीं लिखेंगे, प्रतिशत नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे एक सिंबल यूज करेंगे कि कैसा, इस टाइप का। हाँ तो इसे आप क्या बोलेंगे, परसेंट, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है X%, X के साथ ये परसेंट लगा है तो मतलब X बटा का 100, जिसके साथ ये सिंबल लगेगा उसका हर क्या होगा, 100 होगा। ये चीज समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ 5% का मतलब क्या होगा, 5 बटा का 100, मतलब 100 में क्या होगा, 5 भाग, ये क्या होगा, 5% होगा। 20% का मतलब क्या होगा, 100 में 20 हिस्सा, ये क्या हो जाएगा, 20%। हाँ 100 में जो भाग होगा वो क्या होगा, परसेंट होगा। जैसे हम बोले यहां पे 30%, 30%, इसका मतलब क्या होगा, 30 बटा का 100, मतलब 100 में क्या, 30 भाग, 100 में 30 भाग क्या होगा, 30%। समझ में आ रहा है, बताइए। हाँ समझ में आ रहा है, ये चीजें एकदम बेसिक से सीखेंगे, कुछ भी आपको हाँ बहुत तेजी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम जब तक बोलेंगे नहीं कि सीख रहे हैं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। तो परसेंटेज के जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम परसेंटेज या प्रतिशत नहीं लिखेंगे, हमें कहीं लिखना हो 63%, 63%, तो हम लिख देंगे 63%, इसे क्या बोलेंगे, 63%। इसको अगर हमें लिखना हो इसके सही रूप में तो ये क्या होगा, 63 बटा का 100, मतलब 100 में 63 भाग क्या होगा, 63%। हाँ देखिए परसेंट मतलब प्रति सैकड़ा, 100 पे इसकी गणना जिसकी की जा रही है। समझ में आ रहा है? तो प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव क्या होता है, 100 होता है। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम आप लोगों से थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ चलिए आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। यहां पे आप सभी स्टूडेंट बताएंगे, अभी आप लोगों को बताना है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। 7%, 7% को हम कैसे लिखेंगे, 7 के साथ दोस्तों ये सिंबल लगा है प्रतिशत वाला, एकदम बेसिक से समझिए। हाँ कुछ भी इसमें आपको ऐसे नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, सारी चीज क्लियर होगी। बताइएगा आप सभी स्टूडेंट, 7%, 7% को हम कैसे लिखेंगे, 7 बटा का 100, मतलब 100 में 7 भाग, 7%। चलिए
समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। चलिए 10%, 10% का मतलब क्या होगा बताइएगा? 7% का मतलब 7/100, 10% का मतलब होगा 10/100, ठीक है। ये सिंबल परसेंट वाला जिसके साथ लगेगा उसको क्या करना है, बटा 100 में करके लिखना है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी आप चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए 0 से 0 ऊपर नीचे कट जाएगा, या 10 से कम 10, 10 10 में 100, 1/10 भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी अभी आगे आपको ले चलेंगे, सिखाएंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 1/10 का मतलब क्या होगा? 10 भाग में 1 भाग क्या होगा? 10% होगा, ठीक है, ये भी समझ सकते हैं। या 100 भाग में 10 भाग क्या होगा? 10% होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए 25%, तो इसका मतलब क्या होगा? 25 बटा का 100, मतलब जिसके साथ दोस्तों ये परसेंट वाला सिंबल लगेगा उसका हर क्या होगा? 100 होगा। सिंपल भाषा में समझना आप लोग को। 40% मतलब 40 बटा का 100, ठीक है, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट सारे का आंसर दे दिए, एकदम सही। चलिए ये क्या है? 95%, मतलब 95/100, जिसके साथ दोस्तों ये, हाँ, ये एग्जाम्पल देने का मतलब है, हम आप लोगों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि जिसके साथ दोस्तों ये परसेंट वाला सिंबल लगेगा, ठीक है, उसका क्या होगा? हर क्या होगा? सदैव 100 होगा, ठीक है। यहां पे हम अगर 5 लिखे तो ये 5 हो जाएगा। अगर यहां पे दोस्तों हम x लिख दे तो यहां पे हो जाएगा x/100। हाँ, x% का मतलब x/100। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। अब आएंगे दोस्तों 16.5%, इसका मतलब क्या होगा? 16.5 बटा का 100। हाँ, अभी आगे हम आप लोगों को सिखाएंगे, हाँ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले आप लोग ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताएं, ये समझ में आ गया है तो यस कमेंट करिए, फिर आगे हम ले चलेंगे। क्योंकि यहां पे आप लोगों की जो भी क्लासेस चलेगी 0 लेवल से स्टार्ट हो रही है, तो ये लेवल 0 है। यहां पे आप सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। सर ये तो सबको पता होगा, ठीक है, सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैथ्स हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट सीख सके, समझ सके। और अगर आप डेली क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एक दिन जब मैथ्स की पूरी क्लास आपकी समाप्त होगी तो आप देखेंगे मैथ्स में बहुत ही तेज हो गए हैं। हाँ, मैथ्स के प्रश्न आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, और एक एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम कई कई तरीके आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चले गुरुजी, ठीक है, आगे चल रहे हैं, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, तो यहां से आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि परसेंट जिसके साथ लगेगा उसका हर दोस्तों क्या होगा? हमेशा 100 होगा, ठीक है, उसका हर क्या होगा? 100 होगा। अगर यहां पे x की जगह पे कोई भी संख्या हो तो उसका हर क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x/100, ये चीज क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, सीखिए, अभी आप लोगों को हम सिखा रहे हैं परसेंटेज की, हम अभी क्या कर रहे हैं? बेस बना रहे हैं। उसके बाद से क्वेश्चन कराएंगे तो परसेंटेज में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस सीखिए आप लोग। कह रहे हैं निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। साधारण भिन्न क्या होता है दोस्तों? x/y के रूप में लिखा जाए जिसे, हाँ, x/y के रूप में जिसे लिखा जाए वो क्या होता है? साधारण भिन्न, ठीक है। हाँ, सिंपल भाषा में अभी आप लोग सीखिए, भिन्न की पूरी परिभाषा भी नहीं देंगे, पहले अभी आप लोग सीखेंगे। मतलब कहने का मतलब है यहां पे 20% है, तो ये 20 के साथ दोस्तों क्या परसेंट लगा हुआ है? इसका मतलब क्या होगा? 20 बटा का 100, मतलब 100 भाग में 20 भाग, ठीक है। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, छोटा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, 20 का पहाड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी आप लोगों को हम आज होमवर्क दे रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट 1 से लेके 20 तक पहाड़ा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 1 से लेके 20 तक का क्या? स्क्वायर याद कर लीजिएगा, वर्ग। और 1 से लेके 20 तक का क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट? क्यूब याद कर लेंगे। ये 3 आज आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब आगे देखेंगे 20% का मतलब क्या होगा? 20/100। तो अभी ये भिन्न के ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है, अभी इसको छोटा कर सकते हैं, 20 एकम 20 और 20 × 25 100।
या चाहते तो आप 0 से 0 कटा लेते। देखिए कैसे 0 से 0 कटेगा, देखिएगा 20% का मतलब क्या होगा 20 बटा का 100, ऊपर नीचे 0 दिखता है तो आप काट सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। 2 बटा का 10, देखिए 2 बटा का 10 मतलब 2 एक कम 2 और 2 पच्चे 10, ऊपर बचा क्या 1 और नीचे बचा क्या 5। मतलब 20% का मतलब होता है 100 भाग में 20 भाग या 5 भाग में 1 भाग। तो 20% अगर कहीं पे आता है तो आप डायरेक्ट वहां पे 1/5 मतलब 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सीख रहे हैं ये चीज, चलिए इतना समझने रहे बहुत अच्छी बात है। 10%, 10% का मतलब क्या होगा, 10 के साथ परसेंट लगा है, इसका मतलब क्या होगा 10 बटा का 100। 10 बटा का 100 का मतलब बताइएगा, 0 से 0 कट गया 1/10, मतलब 10 भाग में दोस्तों 1 भाग, ये क्या होगा 10 भाग में 1 भाग क्या होगा 10% होगा। तो 10% की जगह आप 1/10 भी लिख सकते हैं। हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखिए 75%, मतलब इसका क्या होगा 75 बटा का 100। ये देखिए साधारण भिन्न में बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। 20% का मतलब 1/5 साधारण भिन्न में बदल गया। हाँ x/y के रूप में लिखना है, अंश और हर के रूप में लिखना है तो उसे क्या बोलेंगे साधारण भिन्न, ठीक है। देखिए 10% मतलब 10/100, 1/10 मतलब 10 भाग में 1 भाग, ये भी आप लोग सीखेंगे। चलिए आगे देखिए 75% मतलब 75/100, 75 के साथ परसेंट लगा है मतलब 75 का हर क्या होगा 100। अब आप इसको कटा सकते हैं 25 से, 25 तिया 75 और 25 चौको 100 बराबर क्या होगा 3/4, क्या होगा 3/4। 3/4 का मतलब क्या होगा 75%। हाँ 3/4 का मतलब क्या होगा 75%। 4 भाग में 3 भाग क्या होगा 75% होगा, ठीक है। ये चीज सीख गए। देखिए 25% मतलब 25/100 मतलब बटे 100, 25/100। अब देखिए 25 से कम 25 और 25 चौको 100 बराबर क्या होगा 1/4, मतलब 4 भाग में दोस्तों 1 भाग क्या होगा 25%। आप 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। हाँ अब देखिए 30%, इसका मतलब क्या होगा 30 बटा का 100, 30 बटा का 100। यहां पे 0 ऊपर नीचे दिख रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 3 बटा का 10। 10 भाग में दोस्तों 3 भाग क्या होगा 30%, या 100 भाग में 30 भाग क्या होगा 30%, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। 80%, इसका मतलब क्या होगा 80 बटा का 100। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप 20 से कटा सकते हैं, चाहे तो 0 से 0 कटा लीजिए, 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10 बराबर क्या होगा 4/5। 5 भाग में 4 भाग क्या होगा 80%। तो अगर हम 80% को साधारण भिन्न में बदले तो आंसर क्या होगा 4/5। 75% को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 3/4। हाँ बताइए प्रतिशत को आप साधारण भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए, क्या आप प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं। एक बार फटाफट कमेंट करिए आप सभी स्टूडेंट, बताइए एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बताइए प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं। ये चीज समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, यस सर समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ये समझ आ गया तो अब आगे चलेंगे। पहले एक बार बताइए आप सभी स्टूडेंट समझ में आ गया, बहुत अच्छे। हाँ 80% का मतलब 4/5, चलिए ठीक है समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो आप कभी भी दोस्तों आपके पास प्रतिशत होगा, कभी भी आपके पास प्रतिशत होगा, जैसे 35% लिखा हो तो मतलब 35/100, 35 को आप कटा सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूना के 10 20 मतलब 7/20 लिख सकते हैं। हाँ ठीक है चलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आगे देखेंगे। अब देखिए आप सभी स्टूडेंट, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले, क्या करना है आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है।
अभी हम लोग क्या सीखे, प्रतिशत को भिन्न में बदले। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किए, बटा 100 करके छोटा उसका रूप लिख दिए, ठीक है। हाँ, तो अगर आपके पास भिन्न हो 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। ये पूरा जो होता है दोस्तों, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई टंकी है पूरी फुल भरी हुई है, मतलब 100% फुल है। कोई बाल्टी ही है छोटा सा, अगर पूरा भरा हुआ है तो उसमें 100% पानी भरा हुआ है या दूध भरा हुआ है, जो भी। तो प्रतिशत क्या होता है, समझ में आ रहा है। हाँ, प्रकृति में जो भी वस्तु है अपने आप में 100% है। चलिए, समझ में आ रहा है। देखिए, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है, बदले, ठीक है। तो प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल तरीका क्या है, उसमें आप 100 से गुना करेंगे। जैसे ये 1/2 है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, गुने क्या करेंगे, 100। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट, गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। तो 2 से ये कटेगा, 2 × 10 और ये 0, 50। 50 से कम 50 क्या हो जाएगा, 50%। यहां पे लिख रहे क्या होगा, 50%। 1/2 का मतलब क्या होगा, 50%। पूरा अगर 100% है तो आधा क्या होगा, 50%, ठीक है। 1/5 का मतलब क्या होगा, 1/5 गुने 100। सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका आप लोग, हाँ सिंपल तरीका सीखिए, गुना करना है 100 में से, ठीक है। 100 से गुना करेंगे भिन्न में, प्रतिशत में बदल जाएगा। 5 दूना के 10 और ये 0, तो बराबर क्या होगा, 20%। हाँ, 1/5 का मतलब 20%। समझ में आ रहा है। अब देखिए 4/5 है, तो 4/5 और गुने क्या होगा, 100। 5 से कटेगा, 5 दूना के 10 और 0, 20 चौको 80। ये क्या होगा दोस्तों, 80%। 4/5 को अगर आप प्रतिशत में बदले तो क्या होगा, 80%। समझ रहे हैं एकदम। देखिए, अब इससे आसान कोई नहीं आपको सिखा सकता है, ठीक है। हाँ, एकदम बेसिक तरीका बता रहे हैं। अब देखिए 4/5 का मतलब क्या होगा, 80%। और 80% है तो अब परसेंट को अभी हम आप लोगों को बताए थे, परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए, तो 80/100 हो जाएगा। 20 चौको 80, 20 × 25 100 बराबर क्या होगा, 4/5। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 4/5, और 4/5 को प्रतिशत में बदलेंगे 80%। समझ रहे हैं। करना क्या है आप लोगों को, सीख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, एकदम सही, वेरी गुड। 80%। ये बताइए, इसको आप लोग बताएंगे 1/10 का मतलब क्या होगा, 1/10 × 100। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, गुने 100 करना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट है यहाँ पे ये भी नहीं समझ रहे होंगे, ये जो गुना 100 है ये किससे गुना है, ऊपर वाले से गुना है कि नीचे वाले से है, नीचे वाले से नहीं, ये ऊपर वाले का गुना है, ठीक है। ये 100 है, इसका मतलब होता है 100/1, ठीक है। तो ऊपर ऊपर गुना करते हैं, नीचे नीचे गुना करते हैं, तो गुने 100 जो है ये ऊपर वाले में गुना है। समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, 1/10 गुने 100, मतलब इसका मतलब, इसको अगर हम आगे और लिखे, ये 1 गुने 100 है, मतलब 100 का, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हाँ देखिएगा 1 ये क्या है, 10 है, 1/10 मतलब 100 एकम 100/10। यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ वीक स्टूडेंट है, कमजोर छात्र हैं, नहीं समझ पाते हैं ये 100 का गुना कहां होता है। तो ये 100 गुने में है, तो इसका गुना क्या होता है, ऊपर वाला, मतलब 100 एकम 100/10, मतलब इसका क्या होगा दोस्तों, 10%। 1/10 का मतलब क्या होगा, 10%। 10% की जगह आप 1/10 लिख सकते हैं, या 1/10 की जगह 10%। समझ में आ रहा है। ये देखिए 3/4 × 100, ये 100 का मतलब क्या है, ये 100 3 से गुना है, और 4 से 25 बार में कटता है, 25 चौको 100 होता है, तो 25 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा,
75%। 75% का मतलब क्या हुआ? 3/4, या आप ये जो भिन्न है 3/4 इसको आप परसेंट में बदलेंगे तो मान इसका क्या होगा बताइएगा आप सभी स्टूडेंट? 75%। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखिए 3/5 मतलब 3/5 गुने करना क्या है? 100। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला? कभी भी आप भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना क्या करेंगे? 100। देखिए सब में हम 100 से गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100 से। तो क्या हो रहा है? परसेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए 5 से ये कटेगा, 5 दूना के 10 और ये 0, 20 तिहाई 60। तो ये क्या होगा आपका? 60%। हाँ, 3/5 को हम परसेंट में बदले तो कितना आया? 60%। देखिए एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सीख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए तो ये सारी चीजें सीखे कि नहीं। हाँ, और सारी चीजें सीखे कि नहीं? चलिए, ये चीजें सीख रहे हैं आप लोग, बताइए। हाँ, इतना तो आप सभी स्टूडेंट अब कर सकते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। चलिए, 2/5, 2/5 को क्या करना है आपको? परसेंट में कन्वर्ट करना है। 2/5 बराबर कितना परसेंट? एक बार आप लोग इसका आंसर दीजिए तो सीख गए हैं। तो 2/5 बराबर कितना परसेंट होगा? इसका आंसर दीजिए। 2/5 को परसेंट में कन्वर्ट करिए, फटाफट कन्वर्ट करिए। सर 1 मिनट प्लीज। यस सर, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। हाँ देखिए, यहां पे आपकी जो भी दोस्तों क्लास चल रही है एकदम हम बेसिक से करा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो लेवल। ठीक है, हाँ ये सब सारी चीजें बहुत से स्टूडेंट को पता होगी। जिनको पता है तो वो क्लास छोड़ के भागेंगे नहीं, सीखेंगे। अभी आगे चल के आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। चलिए, अनुज कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ आ रहा है सर। हाँ, निशांत, वेरी गुड, राजीत, अभिषेक, चलिए, विकास चौधरी, आदिल, संदीप, श्वेता, आरजे, मनीष, राज चौहान, अनुज, प्रीति, अमित, विजयराज, अंकित, श्वेता, विराज, रोहित, टूना, राहुल, करण, आर्मी बॉय, पुनीत, श्याम, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। 2/5 का मतलब क्या होगा? 40%। सोलू, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही स्टूडेंट है। उपासना, शिवम, नकुल, सभी स्टूडेंट सही है। 2/5 का मतलब क्या होगा? देखिए 2/5 का मतलब क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। 2/5 का मतलब होगा 2/5 गुने क्या होगा? 100। मतलब 5 से 100 ये कटेगा, गुना में है, ऊपर गुना में है। ठीक है, तो 5 से 100 कटेगा तो 5 दूना के 10 और ये 0, 20, और 20 दूना के क्या होगा? 40। तो 2/5 का मतलब होगा 40%। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है। उम्मीद करें आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, विकास, अर्चना मौर्य, लक्ष्मी, धर्मेंद्र चौहान, चलिए सभी स्टूडेंट सही है। मोहित, विराज, सभी स्टूडेंट सही है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न प्रतिशतों को दशमलव में बदले। दशमलव का मतलब क्या होता है? दशमलव का मतलब समझ में आ रहा है? देखिए सीखिए पहले। 40%, इसको क्या करना है आपको? भिन्न में नहीं बदलना है, भिन्न में नहीं बदलना है, दशमलव में बदलना है। पहले बताइए आप सभी स्टूडेंट, 40% का मतलब क्या होगा? 40/100। 40/100, हाँ 40/100। अब ये देखिए, ये तो अभी क्या है? भिन्न में भी नहीं बदला है। अभी इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। 20 दूना के 40, 20 25 100, ये हुआ क्या? 2/5। 2/5 हो गया। ये तो भिन्न में बदल गया। अब 2 को अगर 5 से भाग करेंगे तो ये दशमलव में जाएगा। देखिएगा, 2 को क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे
तो 5 के पहाड़ा में 2 आता है, नहीं आता है ना, तो आप क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे पॉइंट, यहां पे 1 0 बढ़ा लेंगे। 5 के पहाड़ा में 20 आएगा, हाँ 5 चौको 20, तो इसका मतलब होगा 2/5 का मतलब होगा 0.4, 0.4। वेरी गुड। हाँ क्या होगा 0.4, 0.4 बोलिए या 0.4। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ये चीज समझ रहे हैं। करना क्या है, जो भिन्न में है उसको भाग करके आप लिख देंगे तो दशमलव में आएगा। ठीक है, देखिए इसकी जगह पे आप चाहते ये 40% था, इसका मतलब था 40/100। आप चाहते तो 40 को भी दोस्तों क्या कर सकते थे, 40 को भी 100 से भाग कर सकते, 40 को भी क्या कर सकते हैं 100 से। तो क्या 40 के पहाड़ा में 100, देखिएगा सॉरी 100 के पहाड़ा में 40 आएगा, नहीं आएगा, तो आप एक दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 के पहाड़ा में दोस्तों 400 आएगा, हाँ 100 चौको 400 होगा। तो आया क्या हम लोगों के पास, ये 0.4, तो आप यहां पे लिख सकते थे 0.4। अभी और आसान तरीका सिखा रहा हूं। आप तो एक तो भिन्न के रूप में लिख लिए और भाग कर दिए, दशमलव में आ गया। एक और तरीका सीखेंगे यहां पे देखिए 40% है, क्या है 40%, मतलब 40/100। अगर किसी संख्या को, अंश को अगर आप नीचे 100 से भाग कर रहे हैं तो 100 में कितना जीरो है, 1 0 2 0, तो आप ये 40 को क्या करेंगे, दाहिने तरफ से काउंट करेंगे, 1 2 2 अंक के बाद 0 लगा लेंगे, मतलब 0.40। तो बाद में 0 का मतलब कुछ नहीं है, आप बोल सकते हैं 0.4, हाँ 0.40 बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ 0.40, समझ रहे हैं? ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है। यहां पे इसको 40/100 लिखे, नीचे 100 से भाग करना है, 100 में 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.40, मतलब 0.4, इसका मतलब होगा 0.4। ये चीज सीख रहे हैं, बहुत अच्छे। आगे देखिए 22%, इसका मतलब क्या होगा, 22 इसके साथ परसेंट लगा है तो बटा क्या होगा 100, बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, नीचे 100 है, कितना 0 है 1 2, और यहां पे क्या करेंगे 1 2, यानी 2 अंक के पहले क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.22, 0.22 डायरेक्ट। अब देखिए आप कर भी सकते हैं 22 को, ये 22 है, 100 से भाग करेंगे, क्या 100 के पहाड़ा में 22 आएगा, नहीं, 100 से छोटा है, नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए क्या 220 आएगा, तो 100 दुना के क्या होता है दोस्तों 200 होता है। ठीक है, हाँ पहाड़ा में नहीं आएगा लेकिन उससे थोड़ा कम जाएंगे, भाग देना तो आता होगा, नहीं आ रहा होगा अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, अगर इन सब में प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर बताइएगा, ये सारी चीजें सिखा देंगे। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको पूरी लाइफ में दिक्कत होगी अगर अभी नहीं सीखे तो, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, दशमलव के गुणा भाग, जोड़ घटाना, पक्षांतर करना, तिर्यक गुणनखंड, अगर ये सब नहीं आता है तो आप हमें पहले बता दीजिएगा, ताकि हम आपको बेसिक से ये सारी चीजें समझा सके, ताकि आप लोग समझ जाएंगे तो बाद में आगे चल के आपको आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगा 0.2। ठीक है, 200, अब देखिएगा 2 बार में गया 200, बचा क्या 220 में से क्या करेंगे 200 घटाएंगे तो 20, दशमलव लग गया है, अब कुछ नहीं करना है, एक 0 और बढ़ा लेंगे, दशमलव लग गया है 0 बढ़ा लेंगे, तो 100 के पहाड़ा में 200 आएगा, हाँ 100 दुना के 200, पूरा का पूरा ये कट गया। ठीक है, 0.22 क्या आया 0.22 आया, भाग करने पे भी क्या आया 0.22, या आप चाहे तो 100 है तो 1 2 2 0 है तो 2 0 के पहले यहां पे दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, हाँ उम्मीद करते हैं आप लोग सीख रहे हैं, ये चीज सीख रहे हैं। हाँ जोड़ घटाना गुणा भाग आता है सर, आता है तो अच्छी बात है, आता है सर, इतने भी वीक नहीं है, क्या बात है। ठीक है, 65%, मतलब 65/100, इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब क्या होगा 65/100। देखिए 65 के साथ ये परसेंट लगा हुआ है, तो इसका मतलब होगा 65/100। अब इसको दशमलव में करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिएगा छोटा नहीं करना है, इसको आप बोल सकते हैं डायरेक्ट 0.65। एक दो अंक के पहले यहां पे क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हट जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो 65% का मतलब होगा 65/100, मतलब 0.65। चलिए ये बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, भाग करके भी देख सकते हैं 65 में 100 से। हाँ कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं आता है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर नहीं आता है। कोई नहीं, दशमलव का भाग नहीं आता, गुणा नहीं आता। चलिए नहीं आता है कोई बात नहीं, सिखा देंगे, कोई बात नहीं, सारी चीजें सिखाएंगे। पहले ये बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, इतने देर से सिखा रहे हैं, ये बताइए समझ में आ गया कि नहीं। और समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक क्वेश्चन हम आप लोगों को थोड़ा सा इस पे टेस्ट के तौर पे दे रहे हैं, टेस्ट के तौर पे दे रहे हैं, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। हाँ इसका आप सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। यहां पे कर देते हैं चौथा, चौथा आपके सामने हो जा रहा है और आप लोगों को बताना है 75%। 75% को आप दशमलव में बदलेंगे। 75%, 75% को आप लोग दशमलव में बदलिए, क्या होगा, इस टेस्ट के तौर पे है, इसका आप लोग आंसर देंगे। चलिए 75%, हाँ ये सब सिंपल है सर, समझ में आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। बहुत से स्टूडेंट वीक होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, और मेरा ये प्रयास रहता है कि आप सभी स्टूडेंट सीखे समझे। मैथ्स में आप महारत हासिल करेंगे, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिएगा, एक भी दिन एब्सेंट आपको नहीं रहना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अनुज आंसर आया, अभिषेक बहुत अच्छे, हाँ स्मार्ट लकी राजपूत, क्या नाम है, अविनाश विश्वास, प्रियंका, अब्दुल, संदीप, पारुल चौधरी, निशांत, सुनील, उपासना, वुशरा खान, अनुष, देव, गोलू, चलिए मुकेश, नम्रता, निशांत, दामिनी, शोलू, चलिए सभी स्टूडेंट सही है, आंसर आप लोग दे रहे हैं। हाँ स्वयं प्रकाश बहुत अच्छे, करण, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आप लोगों का नाम नहीं ले सकते क्योंकि आप लोगों की संख्या हजारों में है, ठीक है। चलिए कुछ स्टूडेंट ने जल्दी आंसर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बताइएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, देखिएगा इसका मतलब होगा आपका क्या, 75% का मतलब होगा 75/100। अब इसको दशमलव में बदलना है, 100 है 1 2 0, तो 2 0 मतलब यहां पे दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। तो 0.75, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एकदम सही है आप सभी स्टूडेंट। इतना अगर आ रहा है अच्छी बात है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं। आप लोग सीख गए क्योंकि आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट सही है, सभी स्टूडेंट आंसर दिए, ठीक है। चले आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, अभी आप लोगों को और अच्छा लगेगा। चौथा देखिए, निम्न का मान बताए, बताना है 350 रुपए का 20% कितना होगा, 350 रुपए का 20% कितना होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, ये छोटा सा क्वेश्चन है, अभी हम आप लोगों को सिखाए हैं, अभी आप लोग सीखे हैं, ठीक है। हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट, अब धीरे धीरे हम ऊपर चलेंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट सीख सके। हाँ विशाल मौर्य, अच्छे से यहां पे आप लोग देखिए, हाँ तन्मय मैसी, तमन मैसी, ठीक है, कोई नहीं, आपका नाम ही थोड़ा सा ऐसा है। यहां पे पहले देखिए नाम में कुछ नहीं है, नाम सबका लेंगे, डेली क्लास ज्वाइन करिए आप लोग, नाम में कुछ नहीं करना है, आंसर आप लोग देंगे। देखिए क्या लिखा है, 350 रुपए का 20%। तो मैथ में दोस्तों यहां पे क्या है, का वर्ड जुड़ा है, का मतलब क्या होता है, गुना, मतलब 350 का मतलब 20%, का मतलब गुने 20%, 20% मतलब 20 के साथ परसेंट जुड़ा है, मतलब 20/100। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। देखिए
350 का 20% मतलब 350 का मतलब गुने 20%। 20% का मतलब क्या होगा? 20 के साथ प्रतिशत लगा है। प्रतिशत क्या होता है? वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है। यह हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं ताकि आप सीखें। 20% का मतलब होगा 20, इसके साथ परसेंट लगा है मतलब बटा 100। अब ये 350 गुने 20 बटा 100, ये 350 गुने 20 बटा 100। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 350 नीचे वाले का गुना है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। 350 का गुना है 20 में, ठीक है। अब देखेंगे नीचे क्या है, 2 जीरो है, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 35 गुने 2, 35 गुना के क्या हो जाएगा? 70। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 350 का 20% क्या होगा? 70। ठीक है, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। यहां पे देखिए 350 रुपए का 20% कितना होगा? 70 रुपए होगा। 350 रुपए का 20% क्या होगा? 70 रुपए। आपको तो हम यहां पे बेसिक से बताए, आप क्या कर सकते हैं देखिएगा। हाँ, आप धीरे धीरे स्मार्ट होंगे। अगर स्मार्ट आगे बने होंगे, जब मैथ्स में आप अच्छे प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 350 का जब 20% आया, देखिए क्या आया, 350 का 20%। आपको पता है, आपको पता है का मतलब गुना होता है और इसका बटा 100 होगा, तो 100 होगा तो नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा तो इससे ये वाला जीरो कटेगा, नीचे वाले एक जीरो से एक जीरो, ये मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 35 गुना के 70। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? 35 गुना के 70, क्योंकि 20 जो परसेंट है इसके नीचे 2 जीरो आएगा, क्योंकि 100 बटा 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, मतलब 35 गुना के क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, कुछ डायरेक्ट भी सीखिए। हर बार आप लोग ये ना सीखिए कि अब 35% आ जाए या 40% आ जाए तो आप इसको कटाएंगे जीरो से जीरो और फिर लिखेंगे, नहीं, आप डायरेक्ट बोलेंगे 35 गुना के 70, ठीक है, क्योंकि नीचे यहां पे 20% में 100 आएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, तो 35 गुना के क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सीख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखेंगे। 90 मीटर का 40% कितना मीटर होगा? आंसर आप लोग देंगे, आप सभी स्टूडेंट एक बार इसका आंसर दीजिएगा। 90 मीटर का 40%, कुछ नहीं करना है, 90 मीटर का मतलब गुना 40% का मतलब क्या होगा? 40 बटा का 100। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं? 40% क्या है? 40%, और जिसके साथ परसेंट लगता है उसका हर क्या होता है? 100 होता है। 40% का मतलब क्या? 40 बटा 100। समझ रहे हैं? हाँ, एकदम बेसिक से करा रहे हैं, कितना हो भी आप वीक होंगे, सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, तो 40% का मतलब क्या हो जाएगा? 40 बटा का 100। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौको क्या होगा? 36। क्या बोल रहा है? मीटर बोल रहे हैं। 90 मीटर का 40% कितना मीटर होगा? 36 मीटर। आंसर देंगे मीटर में। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 36 मीटर आंसर देंगे क्योंकि मीटर पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। हाँ, प्रयास करिए आप लोग, डेली आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब देखिए यहां पे हम क्या किया, आपको काट के सिखाए। आप डायरेक्ट आप कर सकते थे क्या, क्योंकि आपको पता है 40% है तो बटा में 100 होगा, 2 जीरो नीचे आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप यहीं पे काट लेते और 9 चौ को क्या बोल देते? 36। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे सीखेंगे, कोई नहीं, आप आगे क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक है, हाँ, उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए। चलिए आगे देखिएगा। हाँ, यहां पे आप लोग बताएंगे 400 का 15% क्या होगा? 400 का 15% क्या होगा? इसका आंसर आप लोग दीजिए। हाँ, 36 मीटर, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर सी का। चलिए, हाँ, लेबल देखिए, लेबल आपका धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, आज की क्लास आपके लिए आसान रहने वाली है, कल की फिर उसके बाद से धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ेगी, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, लेवल बढ़ाएंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट बहुत वीक है जिनको सिखाना पड़ता है, बहुत अच्छे,
उम्मीद करें समझ रहे होंगे। 400 का 15% का मतलब होगा 400 का मतलब गुना और 15%, 15 के साथ क्या लगा है 15%, ये 15% है और जिसके साथ दोस्तों ये परसेंट लगता है उसका हर क्या हो जाता है 100 हो जाता है, मतलब 15 बटा का 100। और ये का है, का मतलब क्या होता है दोस्तों, का मतलब होता है गुना। तो 400 गुने 15 बटा का क्या होगा 100। 2 जीरो है, देखिएगा 2 जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 गुने 15 या 15 चौको 60। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 400 का 15% क्या होगा 60, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे देखिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे क्वेश्चन डी, ठीक है। हाँ 100 का 25% क्या होगा, क्या बोला है 100 का 25% क्या होगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 100 का 25% क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट समझदार हैं, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। हाँ डेली डेली क्लास को ज्वाइन करना है, एक भी दिन आपको एब्सेंट नहीं रहना है। हाँ यूट्यूब पे जो आपकी क्लास चलती है समय से वो चलेगी, और जो आपकी ऐप पे क्लास चल रही है ये भी क्लास आपकी समय से चलेगी। चलिए कोई नहीं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे। 100 का मतलब क्या होगा, का मतलब गुना, 25% का मतलब 25 बटा का 100, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 100 का 25% क्या होगा 25 होगा, क्या होगा 25 होगा। तो यहां पे हमको ये कहने का मतलब है और आप लोगों को सिखाने का ये मतलब है कि 100 का जितना परसेंट बोले उतना बोल देना है आपको। आपके पास हो 100 का 30%, तो 100 का 30% का मतलब 30, क्योंकि आपको पता है 30 बटा 100 होगा, 100 से 100 कैंसिल होगा, 30 होगा। 100 का देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 100 का 13.75% क्या होगा, तो आप बोल देंगे डायरेक्ट 13.75। आपको यहां पे गुना गणित नहीं करना है, सीखना नहीं है यहां पे। हाँ कुछ भी आपको ये नहीं कि ऐसे करना है ऐसे करना है। देखिए आपको करना क्या है, जब कभी भी आपसे पूछे कि 100 का x% क्या होगा, डायरेक्ट बोलेंगे x, ठीक है। ये चीज हमें सिखाने का मतलब है। अब x की जगह पे कुछ भी आ जाए, 100 का 40% बोले तो आप क्या बोलेंगे 40, क्योंकि आपको पता है कि 100 पे गणना की जा रही है। हाँ चलिए समझ में आ रहा है। हाँ 100 का जितना परसेंट बोले आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए आपसे पूछे 100 का 7% मतलब क्या, 100 का 7% क्या होगा 7 होगा, ठीक है। हाँ 100 का 20% क्या होगा 20 होगा, 100 का 21% क्या होगा 21 होगा, 100 का 13% क्या होगा 13 होगा, ये चीज ठीक है। इसमें आपको कोई गुणागणित करना है नहीं करना है, ठीक है। हाँ उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सीख रहे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए डेली आपकी जो ऐप वाली क्लास है, डेली आपकी कितने बजे चल रही है 4 PM पे, ठीक है। हाँ तो 4 PM पे चल रही है, तो टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। आज हम आप लोगों को क्या क्या सिखाए हैं पहले देख लीजिए। आज हम आप लोगों को क्या क्या सिखाए हैं देखिएगा। यहां पे एक बार हम आप लोगों को ओवरव्यू दे देते हैं, यहां पे एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। इसकी PDF हम आप लोगों को ऐप पे दिला देंगे, ठीक है, ऐप पे दिला देंगे। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है, ये चीज सीखे। उसके बाद से दोस्तों प्रतिशत को कैसे लिखा जाता है। 7% का मतलब 7/100, ठीक है, मतलब 100 में 7 भाग। 25% का मतलब 25/100, ठीक है, परसेंट जिसके साथ लगेगा
यहां पे हम आप लोगों का सिखाए, जिसके साथ ये परसेंट वाला सिंबल लगेगा उसका हर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये चीज सीख लिए हैं आप सभी स्टूडेंट। उसके बाद से प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए बताएं। 1/5, 25% का मतलब 1/5, 80% का मतलब कि 4/5। कैसे हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं, 5 भाग में 4 भाग क्या होगा, 80% होगा। कैसे होगा ये देखिएगा, 4/5 है तो आप क्या कर लेंगे, गुने 100, तो ये क्या हो जाएगा, 20 25 100 और 20 100 को 80, 80% हो जाएगा कि नहीं, होगा ना। हाँ, तो ये आपको तरीका सिखाएं, उम्मीद करें आप लोग सीख रहे हैं। अब देखिए आगे हम आप लोगों को सिखाए भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। हाँ, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बताए। 1/2 का मतलब 50%, 1/10 का मतलब 10%, 3/4 का मतलब 75%, 3/5 का मतलब 60%। कैसे हुआ, क्या किए, ये सारी चीजें आप लोग आज की क्लास में सीखे हैं, ठीक है। आगे हम आप लोगों को बताए कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे व्यक्त किया जाता है, ये सारी चीजें सिखाए। और सभी आपकी क्लासेस जो भी चल रही है बेसिक से चल रही है, ठीक है। चलिए आगे हम आप लोगों को बताए, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए ताकि आपको समझ में आ सके कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। 350 रुपए का 20% क्या होगा, 70 होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें, सभी क्वेश्चन आपको क्या हुए, क्लियर हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे। आज आपकी क्लास इतना ही देर की रहने वाली है।